वेदाविनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से एक सीधा और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछते हैं कि जो आत्मा को जान ले वह हिंसा कैसे करेगा। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें यह ज्ञान है कि आत्मा अविनाशी, सदा रहने वाली और जिसका न जन्म है न मृत्यु है, तो फिर यह सोच ही व्यर्थ है कि मैं किसी को मार दूंगा। यहाँ भगवान ने शरीर को अविनाशी, नित्य, अजर और अव्यय कहकर छहों विकारों का निषेध किया है। अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, नित्य कहकर बढ़ना रूप विकार का, अजर कहकर जन्म होना एवं जन्म के बाद होने वाली सत्तारूप विकार का, तथा अव्यय कहकर नष्ट हो जाना विकार का निषेध किया है। शरीर में किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी कोई विकार नहीं होता। अगर भगवान को 20वें श्लोक में न हन्यते हन्यमाने शरीरे और यहाँ 21वें श्लोक में कम घातयाति हन्तिकम, इन पदों में शरीर के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ करने और न करने की बात न कहकर मरने मारने की बात क्यों कही। जब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय भी कैसे बन सकता है। अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम शरीर को ही मैं मान लेते हैं, तब तक मैं मार रहा हूँ, मैं मारा जा रहा हूँ, ऐसा भ्रम बना रहता है। लेकिन आत्मज्ञान के बाद यह ईगो, कर्तापन का समाप्त हो जाता है। कृष्ण यहाँ हिंसा को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि यह समझाते हैं कि कर्तव्य करते समय मोह और अज्ञान नहीं होना चाहिए। अर्जुन का युद्ध क्रोध या लोभ से नहीं, धर्म और कर्तव्य से जुड़ा है। इससे आज के जीवन से अगर हम संबंध निकालें, तो आज हम कहते हैं कि उसने मुझे तोड़ दिया, उसने मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। पर गीता कहती है, कोई तुम्हारी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ इस श्लोक से यही निष्कर्ष आता है कि जिसने आत्मा को जान लिया, समझ लिया, वह न डरता है, न डराता है, न अनावश्यक हिंसा करता है। वह केवल और केवल धर्म के अनुसार कर्म करता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? इस श्लोक का भावार्थ मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। धन्यवाद।